अच्छी बात कही। चित्त शुद्धि आधार ध्यान है, ध्यान मूल गुरु पूजा। गुरु पूजा के फल होवत, पुनि जन्म होत नहीं दूजा। अर्थात चित्त शुद्ध आधार ध्यान, चित्त को शुद्ध करने का जो आधार है वह ध्यान ही है और कुछ भी नहीं। चित्त जब अशुद्ध होता है तो मन हो जाता है। मन चंचल है, अति चंचल है, हमेशा यहाँ वहाँ दौड़ते फिरता है। तो उस मन की चंचलता को रोकने के लिए ही ध्यान किया गया, क्योंकि वो मन दूसरी किसी भी दवा से मानने वाला नहीं। यदि वो मानेगा तो वो सदगुरु का दिव्य प्रकाश से ही मानेगा, नहीं तो वो मानने वाला है ही। क्योंकि ये महामंत्र है और महाऔषधि, यह महाऔषधि है जो मन को पवित्र करती है और हमें अमरता की तरफ ले जाए। इसलिए चित्त शुद्धि आधार ध्यान है। मैं तो चित्त को शुद्ध करने का जो आधार है, माध्यम है, बेस है, वह ध्यान है। ध्यान मूल गुरु पूजा, और ध्यान का मूल है गुरु की पूजा। क्योंकि गुरु की पूजा करेंगे जितना ही अधिक, उतना ही ध्यान बलिष्ठ होगा। और अन्य भक्ति कही जाती है, और अन्य और प्लस अन्य, अन्न धन अन्य होगा अनन्य। अन उपसर्ग लगा हुआ है, नकारात्मक भाव। अन्य मतलब जहाँ दूसरा कुछ और न दिखे, दूसरा अन्य किसी का ध्यान न हो, केवल और केवल सद्गुरु परमात्मा का ध्यान है, तो वो अन्य भक्ति है। इसलिए कहते हैं चित्त शुद्ध आधार ध्यान है, ध्यान मूल गुरु पूजा। और ध्यान हमारा पुष्ट तभी होगा जब हम गुरु की पूजा करेंगे, गुरु का ध्यान करेंगे, गुरु का स्मरण करेंगे, गुरु के सानिध्य में रहेंगे, तभी हो पाएगा। गुरु पूजा के फल होवत पुनि जन्म होत नहीं दूजा। और गुरु पूजा का फल यही है कि फिर दूसरा जन्म होता नहीं, अर्थात वो मुक्त हो जाता। तो गुरु पूजा का अर्थ यही निकला कि हम जब अपनी चित्त को शुद्ध करके, मन को निर्मल करके जब अपनी मूल कर लेंगे तो मेरा मूल स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, अर्थात हम आत्मा में अवस्थित हो जाएंगे। जब आत्मा में अवस्थित हो तो फिर हम रहेंगे, अब काया को जन्म। ठीक, ये चीज है। अब एक ही लाइन में देखिए, सब बातें हो गई कि नहीं? सब बातें हो गई। आगे करो, सदगुरु कृपा बिना नहीं मानव कभी ईश तक जाता। बिल्कुल सही कहा। सदगुरु जब तक कृपा नहीं करेगा तो परमात्मा तक ये मनुष्य जा नहीं सकता। क्योंकि इधर से कितना हो चलते चला जाए, लेकिन जो त्रिपुटी है उसको पार नहीं कर सकता। वहाँ सदगुरु की ही आवश्यकता होती है, और जब तो सदगुरु वहाँ आएगा नहीं, काल जाएगा। ये बात, इसीलिए सदगुरु कृपा बिना नहीं मानो कभी इस तक जाता। अपने मन से वो भले कुछ बहुत कुछ कर ले, बहुत कुछ सिद्धि करामात प्राप्त कर ले, बहुत कुछ कर ले, लेकिन मुक्त नहीं है। उच्च लोकों में जा सकता है लेकिन मुक्त नहीं। इसलिए कहा गया कि सदगुरु कृपा बिना नहीं मानो कभी ईश तक जाता। सदगुरु की कृपा के बिना मनुष्य ईश्वर अर्थात आत्मा परमात्मा तक नहीं जा सकता। इस कृपा बिन मानव जग में गुरु तक पहुंच न पाता। एक बात और कहती है कि जब उसकी कृपा होती है तभी मानव गुरु तक जाता है। जैसे तुलसी ने भी लिखा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, अभिन हरि कृपा
मिले ना संत का। संत का मिलना बड़ा मुश्किल है। जब उसकी कृपा होती है, उसका समय, उसके पूर्व जन्मों के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, तब उसे सदगुरु से मिलान कराता है। और सदगुरु से मिलान के बाद यदि कोई अपने निज स्वरूप का बोध न करे, तब उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है ना? बात यही। इस कृपा बिन मानव जग में गुरु तक पहुंच न पाता। बहुत लोग हैं, लेकिन क्या यहाँ सब लोग आ सकता है? आता है? नहीं आएगा, क्योंकि उसके संस्कार अच्छे नहीं है। अभी उसके आने का सदगुरु के पास समय नहीं है, अभी समय उसका नहीं आया है, इसलिए नहीं आएगा। जिनका समय आया है वो आएंगे, और आने के बाद यदि इस मार्ग पर चले और अपनी मंजिल तक पहुंचे तो उनका मानव जीवन सफल। और आने के बाद यदि रुक भी जाएंगे तो भी उच्च लोग को ही प्राप्त होगी, दोबारा चांस मिलेगा। ये बात। जड़ में ही यदि रोग लगा तो कैसे फूल खिलेगा, और मन में ईर्ष्या राग द्वेष तो कैसे दीप जलेगा। बात है, किसी भी वृक्ष हो, किसी भी पौधे की जड़ में ही कीटाणु लग जाए तो क्या उसमें फूल फल लगेगा? ठीक है ना, तो उसमें देखा सुखाएगा, एक चुपड़े वहाँ खड़े सुखाएगा। क्यों? मूल में कीटाणु लग गया, सूख गया ना, तो वो फल नहीं दे सकता, न फूल दे सकता। उसी प्रकार यदि जड़ में हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, दाह ये सब कीटाणु लगे हुए हैं, तो कभी आत्मा रूपी फूल खिल नहीं सकता। आत्मा रूपी फूल फिर खिल नहीं सकता है, क्योंकि वो खींच नहीं है उसमें। तो तो खींच नहीं होता, अब ऊपर नहीं जाएगा, ताकत मैंने कहा से होगा। मन में ईर्ष्या राग द्वेष तो कैसे जीत रहेगा। हाँ, मन में यदि ईर्ष्या है किसी दूसरे के प्रति, राग है, लगाव है, मोह है, ममता है, तब कहाँ से दीपक जलेगा? जलने ही नहीं देंगे। लोभ मोह की प्यास मनुज मन काम क्रोध उपजाए, पर सत्संगति जीव ब्रह्म का सच्चा ज्ञान। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि लोभ मोह की प्यास, लोभ और मोह की प्यास ही मनुष्य के अंदर काम और क्रोध को पैदा करती है। तो जो इस लोभ मोह के प्रति फंसता है, किसी से भी लोभ करता है, मोह करता है, ममत्व रखता है, तो वही सब तो उसी की जड़ है कि वहाँ फिर काम भी आए, वो पैदा होगा और क्रोध भी पैदा होगा, क्योंकि काम का ही विकृत रूप हो क्रोध है। काम का कि हम जो चाहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से या वस्तु को लेना चाहते हैं और उसमें कोई रोक लगाता है, तुरंत काम का क्रोध है। और कुछ क्रोध नहीं है, बस उसमें डिस्टर्ब हुआ तो गुस्सा आ जाएगा, और गुस्सा आया तो बुद्धि नाश हो जाएगी, है ना। कुछ और भी कर सकता है, मार के हाथ को तोड़ सकता है या गोली भी मार सकता है, ऐसा है ना। क्रोध की वसूलीत हो गया, बुद्धि का नाश हो गया, ये चीज है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि पर सत्संगति जीव ब्रह्म का सच्चा ज्ञान कराए। लेकिन यदि जीव सत्संगत करता है, सदगुरु के बताए मार्ग को चलता है, तो एक दिन उस जीव को वो ब्रह्म बना देता है। जीव ही ब्रह्म बना, जो ही सभी आवरण उतर जाते हैं वो ब्रह्म बन जाते हैं।
सूर्य से बदली छट जाएगी, सूर्य निकल जाएगा। पृथ्वी पर से ऊपर की परत हटा देने पर जल मिल जाएगा। ठीक। देख रहे मिट्टी बर्तन की, देख रहे मिट्टी बर्तन को मिट्टी क्यों न दिखाई, देख जगत जगदीश न देखे सो तो हो क्या भाई। ये भी बात सही का है कि देख रहे मिट्टी बर्तन को मिट्टी क्यों न दिखाए। मिट्टी के बर्तन को यदि कोई देखता है तो वो सिर्फ बर्तन देखता है कि गगरी है, ये घड़ा है, ये कलश है ना, ये सब कुछ है, लेकिन उसको मिट्टी नहीं दिखाई देती, इसलिए कि उसके बाह्य स्वरूप को देख रहा है। मिट्टी के कारण जो उसका रूप बन गया उसको देख रहा है कि घड़ा है और बहुत कुछ भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, सामान है, खिलौने, लेकिन अंततः इसलिए कि उसको मिट्टी नहीं दिखाई दी। और जब मिट्टी दिखाई दे देगी, बर्तन को मिट्टी क्यों नहीं दिखाई, उसी प्रकार से इंसान को, जीव को ये बाहरी दुनिया दिखाई देती है, लेकिन ये दुनिया का मूल कारण क्या है वो नहीं दिखाई देता। इसी कारण वो दुनिया में ही फंसा है। जब इसका मूल कारण दिख जाएगा तो बाहर का रूप मिट जाएगा। जैसे हम किसी को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके शरीर को देखते हैं, उसके बाह्य आवरण को देखते हैं, उसके रूप रंग को देखते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं, उसके शरीर की बनावट को देखते हैं, लेकिन ये नहीं देख पाते कि आखिर ये सब टीका ही क्यों है। आखिर प्राण है, आत्मा है, तब ने ये सब टीका है, और उसी से सब बना भी है। तो शरीर में 5 तत्व जो मिले हैं, पंच महाभूत, स्थिति जल पाव भूगम, उसको नहीं देखता है। तथा ये पंचभूत भी तो उसी की देन है ना, उसी का ही रूप है। इस प्रकट व्यक्त संसार को जो है बनाने के लिए, तो इसलिए देख जगत जगदीश न देखे सोवत हो क्या भाई। जो जगत को देखता है वो फिर परमात्मा को नहीं देख सकता। जो शरीर को देखता है फिर आत्मा व परमात्मा को नहीं देख सकता। और जो आत्मा या परमात्मा को देख लेता है, शरीर होते हुए भी गायब हो। शरीर रहती है लेकिन गायब सी रहती है, उसकी दृष्टि उसके अंदर बैठा वो परमात्मा ही है। यस, अच्छी लगी।